नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में आज ये तय हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, हुमायूं कबीर की पार्टी, बाबरी मस्जिद वाले हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP से गठबंधन करेगी। 180-182 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जो मुस्लिम बहुल सीट है। तो ये कितना प्रभाव डालेंगी ममता बनर्जी के चुनावी भविष्य पर। ममता बनर्जी पूरी तरह से मुस्लिम वोटों पर निर्भर हो गई है, पूरी तरह से मुस्लिम वोट तुष्टिकरण में पूरी तरह से लिप्त है। तो ये वोट कितना फर्क पड़ेगा। भारत में जो मुस्लिम मतदाता है वो तब तक सेकुलर पार्टी को वोट देते जब तक उसका अपने बल पर चुनाव वो नहीं जिता पाते। बिहार के इलेक्शन ही सामने है, जहां सीमांचल में ओवैसी की पार्टी की अच्छा वोट सीट मिला है, और जहां वो अपने बल पर जिताने की क्षमता रखते हैं वहां फिर वो सेकुलर पार्टी को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म इस्लाम में है ही नहीं। तो आप एक उदाहरण देख रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल का उदाहरण है अपने पास। लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी लगातार जीत रहे थे, सेकुलरिज्म की गीत भी गा रहे थे, लेकिन जो ही मुसलमानों को विकल्प मिला तो एक बहिर्गतो गैर बंगाली यूसुफ पठान को चुनाव में जितवा दिया और अधीर रंजन चुनाव हार गए। फिर भी जो हिंदू नेता जो सेकुलरिज्म के नशे में चूर है, उनको ये अभी तक उनका जो भ्रमजाल है वो अभी तक टूटा नहीं है। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनके कार्यक्रम के कारण, उनके छवि कारण देते हैं। वो ऐसा नहीं देते हैं, वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए उनको वोट देते हैं। लेकिन जहां उनको श्योर शॉट होता है कि हम जीतेंगे, हमारा भाई जीतेगा, तो फिर वहां इन सेकुलर पार्टी को वोट नहीं देते। तो क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा? पश्चिम बंगाल में एक बहुत सारे पेंच है। मुस्लिम वोटर जो है बहुत चतुर होते हैं। वो अगर देख के वोट डालेंगे। अगर उनको लगेगा कि बीजेपी जीत सकती है तब तो ममता बनर्जी को वोट देंगे। लेकिन जहां भी उनको लगेगा कि संभावना उनके वोट बंटने से भाजपा का लाभ होगा, तो वो फिर दूसरी ये मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन जहां पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, जहां मुसलमान अपने बल पर अपने प्रत्याशी जिता सकते हैं, वहाँ निश्चित रूप से इन्हीं पार्टियों को वोट दे सकते हैं। हालांकि इन पार्टियों को वोट देने से भाजपा को कोई लाभ या हानि होने वाला नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों में कुछ विधायक जीतेंगे भी तो वो चुनाव के बाद ममता बनर्जी को ही सपोर्ट करेंगे। इससे भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा। भाजपा भी मुस्लिम बहुल सीटों पर अधिक मेहनत नहीं कर रही है, कि उसको मालूम है कि वोट नहीं मिलने वाला है। तो वो भी सिर्फ वो सीट जो प्रचंड हिंदू बहुल सीट है उन्हीं पर परिश्रम कर रही है। बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, अपने आम आदमी पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो गई, ये लोग ममता बनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कोई एक वोट भी नहीं इधर, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी अजीब दुविधा में है। दोनों केरल में दोनों लड़ रहे हैं आपस में, यहाँ दोनों मिले हुए हैं। अभी दिखाने के लिए अभी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर एकजुट भी हो सकते हैं। अभी तो इलेक्शन थोड़ा दूर है। तो ये दोनों का वोट कितना मुस्लिम वोट काटता है, ये भी समस्या है। हिंदू वोट कितना काटता है भाई, वो भी एक बड़ी बात है। तो वो या ऐसा हो सकता है इसका हिंदू वोट भाजपा में, मुस्लिम वोट ममता बनर्जी में चला जाए, तो पूरा साफ हो जाएंगे। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव कांग्रेस साफ हो गई थी। 44 विधानसभा सीट 2016 में कांग्रेस जीती थी, जो प्रमुख विपक्षी दल बनी थी। 2021 में कांग्रेस साफ हो गई थी। वामपंथी जो 3 दशक तक पश्चिम बंगाल राज किया था, वो भी लगभग साफ है।
तो अब मैदान में पूरी तरह से भाजपा तृणमूल कांग्रेस है। आज एक सर्वे आया है, उस सर्वे में बताया गया कि ममता बनर्जी चौथी बार चुनाव जीत सकती है। वो लगभग 184 से 194 सीट जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी 98 से 108 सीट जीत सकती है। ये सर्वे जो है थोड़ा संदेह पैदा करती है, क्योंकि इस सर्वे में ये नहीं बताया जाता कि जो SIR का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओवैसी और उसका जो गठबंधन है हुमायूं कबीर का, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा, कांग्रेस वामपंथी कितना सपोर्ट मिलेगा, हिंदू वोट कितना ध्रुवीकृत होगा। तो ये सब बातें जो है अभी निश्चित नहीं है। और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश से पर जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा, ये सब जोड़कर ये पता चलेगा कि ये चुनाव में ममता बनर्जी को कितना नुकसान हुआ। हालांकि उन सारी ज़्यादातर अखबार वालों ने उनको बहुमत, जो सर्वे वाले ने आज एक जो सर्वे वाले हैं उनको बहुमत दिला दिए हैं। हालांकि उनको सीटों का नुकसान पहले से दिख रहा है, लेकिन उसको कंफर्ट में जो मेजॉरिटी है उनको दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ममता बनर्जी का जाना तय है, अगर भाजपा कोई बड़ी गलती ना करे। अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर ममता बनर्जी पक्ष में जाता भी है तो भी इसकी जीत की संभावना बहुत कम है। असम को उदाहरण सामने है। अगर पूरा हिंदू वोट, जो 70% हिंदू वोट है, अगर एकजुट होकर वोट देते हैं तो भाजपा जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आगे ये देखना है कि इस चुनाव में कितना असर डालेगा ओवैसी और हुमायूं कबीर गठबंधन, कांग्रेस वामपंथी गठबंधन क्या असर होगा, भाजपा कितना परिश्रम कर सकती है और ममता बनर्जी कितना खेला कर सकती है लास्ट में। तो हमारी नज़र से बनी रहेगी। आप लोगों से आग्रह है कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।